माता दी। सभी भक्तों को राधे राधे। माता का नवम रूप माँ सिद्धिदायिनी के नाम से जाना जाता है और नवम दिवस माँ सिद्धिदायिनी की आराधना की जाती है कि सिद्ध गंधर्व यक्षाधैर सुरैरा मरैरपि सेव्यमाना सदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। जब समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तब वह मनुष्य कुछ भी पा लेने में समर्थ हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिद्धि ही प्राप्त हो जाए, इन माँ की कृपा से ऐसी भक्ति भी प्राप्त हो जाती है जिसे पा लेने के बाद साक्षात आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। देखो वर्णन आता है श्री रामायण जी में हनुमान जी महाराज का। बोल सियापत रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय। के अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं? और ये अष्ट सिद्धि को देने वाली माता सिद्धिदायिनी देवी ही है। अष्ट सिद्धियां अणिमा, जिसको प्राप्त करने के बाद साधक एक परमाणु के समान स्वयं को अत्यंत छोटा कर लेने की क्षमता प्राप्त कर जाता है। तभी तो छोटे से बन के श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर गए, सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए और सारे में घूम आए। और फिर महिमा नाम की जो दूसरी सिद्धि है, जिसमें शरीर को बहुत विशाल करने की क्षमता आ जाती है, ऐसा करके भगवान ने उस लंकनी को बता दिया कि जो भगवान के भगत होते हैं कभी हार नहीं मानते। गरिमा, इस शक्ति को प्राप्त करने वाला अपने भार को अत्यधिक बढ़ा सकता है और लघिमा प्राप्त करने के बाद अपने आप को अत्यंत हल्का कर सकता है। प्राप्ति बिना किसी बाधा के एक शीत फल देने वाली यह शक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर आप कहीं भी जाओ और कुछ भी प्राप्त करना चाहो तो इस प्राप्ति से प्राप्त किया जा सकता है। यह शक्ति सब कुछ प्राप्त कराने वाली है। फिर है प्राकाम्य शक्ति। ये सिद्धि असंभव को संभव करने वाली और सभी मनोकामनाओं को दिलाने वाली शक्ति है। फिर सातवीं है ईशित्व। ईशित्व को प्राप्त करने वाला प्राणी प्राकृतिक शक्तियों को पूर्ण रूप से अपने वश में कर लेता है और अगर वो इन शक्तियों को प्राप्त कर ले तो लगभग सारे संसार पर ही विजय प्राप्त कर सकता है। वशित्व शक्ति जो आठवीं सिद्धि है, उसको प्राप्त करने के बाद जीव जंतु मनुष्य यहाँ तक कि जड़ और चेतन पदार्थ को भी अपने वश में किया जा सकता है। देखो कथा आती है कि संत ज्ञानेश्वर ने किस प्रकार एक सिलबट्टे को भेजकर और उन शक्तियों का प्रयोग किया है। ये शक्ति महान योगियों का सौंदर्य है। तो ये सिद्धि और निधि वह शक्ति है जो समस्त प्रकार के फलों को दिला देती है। देखो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं और 9 निधि, अष्ट सिद्धि नव निधि। स्वर्ण धन समृद्धि का प्रतीक पद्म निधि, महापद्म निधि, इसी प्रकार की शंख निधि, मकर निधि, कश्यप निधि, मुकुंद निधि, कुंद निधि, ये सब निधियां कैसे प्राप्त की जा सकती हैं? ये सब निधियां केवल महामाया माँ
सिद्धिदात्री की कृपा से ही संभव है। और सिद्धिदात्री माता का जो स्वरूप है कैसा है बंधुओं? ये सिद्धिदात्री मैया कमल के आसन पर आरूढ़ है। इनके एक हाथ में चक्र और पुष्प है, एक हाथ में माता गदा धारण किए हुए हैं, ये माता शंख धारण किए हुए हैं और ये सौभाग्य को देने वाली है। लेकिन आप यह देखिए कि जिस दिन हम नवे नवरात्रे को माता सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं बंधुओं, उस दिन हम मैया को कैसे मनाते हैं? बाल रूप में, छोटे छोटे कन्या लांगुरा के रूप में कि नवा नौराता सिद्धिदात्री माई का, सिद्धिदात्री माई का, सिद्धिदात्री माई का, कि कन्या लांगुरी बने आई मेरी माँ, कन्या लांगुरी बने आई मेरी माँ, भक्तों ने भोग लगाए, तेरी जय हो ज्वाला माई मेरी माँ, तेरे 9 दिन के नौराते आए। तो छोटे छोटे बालकों के रूप में कन्या और लांगुरा यह देवी इतने अबोध रूप में आती है। अच्छा, ये क्या बता रहा है? कन्या लांगुरियाओं का पूजन, बालकों का पूजन क्या बता रहा है? कि सारी सिद्धि दात्री देवी एक बालक समान रूप में है। जब तक इस मन को सरल, निर्मल और बालकों के जैसा स्वच्छ ना कर लोगे, तब तक ये सिद्धियां निवास नहीं कर सकती। ये सिद्धियां केवल उसी मन में निवास कर सकती हैं जो मन सरलता से भरा हो। क्योंकि बंधुओं, भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, और मोहे कपट छल छेद्र न भावा। सीधे साधे सरल आप बन गए। देखो क्या था धन्ना के पास, क्या था नरसी के पास। जब आप देवी भागवत पढ़ोगे तो उसमें माता की महिमा का तो वर्णन है ही है, लेकिन आप देखोगे कि समस्त भक्तों की कथाएं हैं और विष्णु भगवान के सब अवतारों की कथाएं हैं। वराह भगवान का भी जिक्र है, वामन भगवान का भी जिक्र है, मत्स्य भगवान का भी जिक्र है, श्री सुखदेव भगवान के भी जन्म की कथा है, सभी राजाओं का वर्णन है। क्यों? भला देवी भागवत में इन सब की चर्चा क्यों है? बताया यह गया है बंधुओं कि ना तो स्वयं राजा महाराजा, ना देवता, ना गंधर्व, ना मनुष्य, और यहाँ तक कि त्रिदेव स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी माता योग माया स्वरूपा जो ये सिद्धिदात्री देवी हैं, इनकी आराधना करे बिना कोई भी शक्ति प्राप्त ना कर सके, और उनकी सारी शक्तियाँ बिना माता के आशीर्वाद के अधूरी हैं। यह देवी जो चाहती है सो हो जाता है। यही मणिदीप की महारानी माँ भुवनेश्वरी देवी हैं, और यही कालका भवानी के रूप में कलकत्ता में निवास करती हैं। यही त्रिकुट पर्वत पे कटरा में माँ जम्बू वाली के रूप में माँ वैष्णवी देवी कहलाती हैं। यही नैना देवी, यही छिन्न मस्तिका और माँ पीताम्बरा, माँ तारा देवी जैसी माँ की 10 विद्याओं में से जो माताओं को 10 विद्याओं को पूजा जाता है, वो सब इन्हीं शक्ति में समाहित हैं। ये महालक्ष्मी स्वरूपा हैं, भंडारे भरने वाली हैं, ये कमल के पुष्प पे विराजित हैं। इसीलिए अन्न धन से परिपूर्ण इस देवी को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। अन्नपूर्णा भवानी जब प्रकट होती है तो घर घर में उस दिन पकवान बनाए जाते हैं।
उस दिन व्रत की पूर्णता को प्राप्त कर जाते हैं साधक और तब मैया का हवन इत्यादि से पूजन करते हैं और छोटी कन्याओं के रूप में, लांगुरिया के रूप में छोटे बच्चों को बुला के भोजन कराते हैं। यह माता जब प्रसन्न हो जाती है तो संसार के समस्त सुख, वैभव, समृद्धि पल भर में ही उस साधक पर अपनी ऐसी कृपा बरसाने लगते हैं कि देखते ही देखते कब वह साधक संसार में सबके पूज्य योग हो जाता है। ये जितने भी साधु संत हैं ना, यहाँ तक कि अपने श्री प्रेमानंद महाराज भी, देखो किडनी नहीं है और बाबा मस्त है। आपने सुना होगा नीम करौली वाले बाबा का, महाराज जल में पूरी तलवा दी। यानी कितने संत हुए हैं और ये सब किसकी कृपा से तर गए? बोले तर गए अपनी जगदम्बा मैया सिद्धिदात्री की कृपा से। ये सिद्धिदात्री मैया प्रसन्न मुद्रा में है, महालक्ष्मी है, साक्षात यही राधा कृष्ण की वह शक्ति है जो संपूर्णता को प्राप्त है। राधा रानी और माँ सिद्धिदात्री एक ही शक्ति जानिए। शंकर भगवान और श्री कृष्ण भगवान एक ही शक्ति जानिए। संसार के सभी देवी देवता एक ही तत्व जानिए, क्योंकि सारा संसार एक ही देवी माँ सिद्धिदात्री में ही तो समाया है। अगर ये देवी ज्ञान न दे, क्योंकि यही वीणा वादिनी माँ सरस्वती है, यही महाकाली बल की देवी है और यही लक्ष्मी धन की देवी है। जब ये प्रसन्न होती हैं तो क्या करती हैं? बोले मनुष्य के सारे चक्र जो बताए हैं, देखो प्रथम दिवस से मैं वर्णन कर रही हूँ, और सिद्धिदात्री का साधक निर्वाण चक्र को प्राप्त कर संपूर्णता को प्राप्त करता है। यह देवी भागवत में बताया गया है कि संसार का जो सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, एक ईश्वर और सारे संसार को चला रहे हैं। किस प्रकार? इन्हीं चक्रों के माध्यम से। इन्हीं चक्रों के माध्यम से सारा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तभी कहा गया है कि ये ब्रह्मांड हमारे ही अंदर विराजित है, कहीं बाहर और है ही नहीं। किंतु इसको समझना बंधुओं इतना आसान नहीं। जब मैंने आपको प्रथम दिवस कथा सुनाई माँ शैलपुत्री की, तब भी यही कहा था और आज भी यही कहूँगी कि परमात्मा को जानने से पहले खुद को जान जाओ। जब तक खुद को नहीं समझोगे तब तक परमात्मा को समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप में और परमात्मा में कोई भेद है ही नहीं। बस फर्क है तो इस माया के पर्दे के हटने का। ये माया का पर्दा हटा और जब पता चलेगा कि जिसे हम सच समझ रहे थे, जिस संसार को हम सच जान के रो रहे थे, कभी हंस रहे थे, कभी आनंदित होते थे, कभी व्याकुल होते थे, वह संसार तो एक सपना है और सत्य केवल मेरी मैया जगदम्बा माँ परमेश्वरी है। उसके सिवा दूसरा कोई सत्य है ही नहीं। जिस दिन ये जान जाओगे उस दिन सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, उस दिन सारी व्याकुलताओं का अंत हो जाएगा और तब भगवान और भगत दो नहीं एक तत्व हो जाएंगे, महामिलन होगा। तो आप प्रेम से माता रानी का ध्यान करिए, उन्हें प्रसन्न करो। माँ भोली है, देखो है तो भगवान का ही रूप। भगवान सब इन्हीं में समाये हैं, लेकिन इनको क्या नाम मिला है? माँ। माँ जो ममता से संसार को चलाती है। और ये प्रेम अगर संसार से मिट जाए ना बंधुओं, एक माता पिता प्रेम ही से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, सारे दुख सुख सह के भी अपने बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। जिस दिन ये प्रेम मिट जाएगा ना, उस दिन संसार भी मिट जाएगा। और प्रेम से परिपूर्णा ये देवी माँ सिद्धिदात्री प्रेम प्रदान करने वाली हैं, क्योंकि संपूर्ण सिद्धि और संपूर्ण निधि की पराकाष्ठा क्या है? वह पराकाष्ठा है परमात्मा का प्रेम पा लेना। जिसने सारी सिद्धि प्राप्त करके भी प्रभु का प्रेम न पाया, मैया का प्रेम न पाया, वह अधूरा है।
हनुमान जी को सारी सिद्धियां प्राप्त थी, मगर बन के क्या रहते हैं? दास। श्री राम भगवान के चरणों की रज प्राप्त करते हैं और तभी कहते हैं कि जो काम भगवान के नाम लेने से न बने, वो काम भगत के नाम लेने से बन जाते हैं। क्योंकि भगत सारी रिद्धि सिद्धियों को स्वयं अपने मन में रखने के बाद भी साधारण, सरल और दयावान रहते हैं, क्षमाशील रहते हैं। यही वो ईश्वरीय गुण है। 9 दिन तक आपने और हमने माता रानी की खूब आराधना करी, खूब सेवा करी। माता को खूब प्रसन्न करें भोग पवा में। अच्छा, एक बात बताऊं, बहुत से लोग खाली हलवा चने से भोग लगाते हैं, सामर्थ्य अनुसार। बहुत से तो फल बांट देते हैं, बहुत से अब जिसका जैसा मन है। लेकिन मैं बताऊं, खूब प्यार से बनाओ, भाव से, जो जो पसंद हो। भाई मैं तो, मेरा दिल जो जो मुझे व्यंजन पसंद है ना, कन्या लांगरा को साफ बना डालती हूँ। एक एक चीज लिस्ट करके, लिख लिख के, खूब सजा सजा के और चरण पखार पखार के। जितने भी कन्या लांगरा बैठे होते ना, बस देखती हूँ, लो आ गई मेरी नैना देवी, आ गई मेरी चिंतपूर्णी, आ गई मेरी चामुंडा मैया, लो मेरी ज्वाला मैया आ गई माँ शाकुंभरी, आ गई माँ घांगड़े वाली, आ गई मेरी मैहर वाली। ऐसा आभास होता है उस दिन कि साक्षात माँ आके भोग पा रही हैं। आप भी यदि माँ के दर्शन करना चाहते हो तो इस नवरात्रि माँ सिद्धिदात्री को उन कन्याओं के रूप में महसूस करो। देखना, मैया रानी साक्षात आएंगी और आपका भोग पाएंगी। तो प्रेम से मैया को मनाते रहो और प्रेम से कहते रहो, ओम सिद्धिदात्री देवी नमः, ओम श्री सिद्धिदात्री देवी नमः। प्रेम से कहते रहिए, जय माता दी, राधे राधे। बोलो सिद्धिदात्री मैया की जय।